झारखंड की सच्ची घटना 2015 देवघर। झारखंड देवघर एक शांत छोटा सा शहर। दिन में मंदिरों की आवाज पर रात अजीब ठंडी। वही सड़क है लालकुंड रोड कहा जाता है। रात के बाद वहां की सिग्नल हमेशा लाल रहती है, चाहे सड़क पर कोई हो या ना हो। लोग ज्यादा बात नहीं करते, बस टाल देते हैं। आज हम उस सड़क की कहानी सुनेंगे और उस रात की जिसने दो दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दिल्ली से आया था आरव, 27 साल का फोटो जर्नलिस्ट। देवघर में रहता था उसका कॉलेज फ्रेंड सौरभ, लोकल न्यूज चैनल में कैमरामैन। दोनों को नई जगह, नए किस्से और अनसुनी घटनाएं खोजने का शौक था। 27 अप्रैल, गर्मी का मौसम पर हवा में अजीब ठंडक। शाम को दोनों ने सड़क के किनारे ढाबे पर खाना खाया। वापसी में सौरभ बोला, चल शॉर्टकट लेते हैं लालकुंड रोड से। आरव हल्के से हंसा, अरे वही जहां लोग भूत प्रेत की बातें करते हैं। सौरभ बोला, हम तो कैमरे वाले आदमी हैं, अगर भूत दिखा कैप्चर कर लेंगे। दोनों बाइक पर चल पड़े। सड़क पूरी तरह सुनसान, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं मानो एक सुरंग बना रही हो। न कोई गाड़ी, न कोई आवाज, सिर्फ बाइक की हेडलाइट और कभी कभी टूटे बिजली के तारों में हवा की सिसकारी। थोड़ा आगे एक लाल बत्ती दिखाई दी। अजीब था क्योंकि वहां कोई चौराहा नहीं था, फिर भी सिग्नल लाल था। सौरभ धीरे बोला, ये सिग्नल रात में कभी हरा नहीं होता। दोनों रुके। 1 मिनट, 2 मिनट, सड़क पर कोई नहीं, फिर भी सिग्नल लाल। अजीब खामोशी। सौरभ, चल निकलते हैं। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, सड़क किनारे टॉर्च की पीली रोशनी झपकी। एक आदमी हाथ हिलाता खड़ा था। सफरी जैकेट धूल से भरा, सिर झुका हुआ, चेहरा ढका। आरव बोला, लगता है लिफ्ट मांग रहा है। सौरभ ने बाइक रोकी। किधर जाना है भैया? आवाज आई, धीमी सपाट। आगे थोड़ा और। बस इतना? कुछ भी असामान्य नहीं, सिर्फ एक ठंड जो अचानक हवा में भर गई। आदमी पीछे बैठ गया। बाइक चलने लगी। सड़क और सुनसान होती जा रही थी, पेड़ और घने, हवा और ठंडी। कुछ मिनट बाद आरव ने पूछा, कहाँ उतरना है भैया? आदमी ने बस इतना कहा, थोड़ा और। उसकी उंगलियां धीरे धीरे सौरभ के कंधे पर कसती जा रही थी। अंधेरा घना, सन्नाटा भारी। आरव पीछे मुड़ा। आदमी सिर झुकाए बेस्थिर बैठा था। चेहरा अभी भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर सड़क के दोनों तरफ पेड़ गायब होने लगे। कच्चा रास्ता जंगल की ओर जा रहा था। आरव धीमे में बोला, यार मुड़ते हैं, लग नहीं रहा सही है। सौरभ, हाँ लगता है गलत आ गए। धीरे से ब्रेक लगाई। तभी पीछे बैठे आदमी ने गहरी आवाज में कहा, रुक क्यों गए? उसने सौरभ का कंधा इतनी जोर से दबाया कि सौरभ की चीख निकल गई। आरव ने हाथ उसका हटाने की कोशिश की, लेकिन हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे उसमें खून ही ना हो। घबराहट में बाइक का संतुलन बिगड़ा और बाइक सड़क पर गिर गई। धाड़। आरव और सौरभ जमीन पर। कुछ पल शरीर सुन्न, फिर दोनों संभल कर उठे। पीछे देखा, वो आदमी गायब था। कहीं नहीं, कोई आवाज नहीं। सौरभ के कंधे पर 5 गहरे निशान, जैसे किसी ने लोहे जैसे नाखून गाड़ दिए हो। घाव चल रहा था। हवा फिर वही शब्द फुसफुसाई, थोड़ा और।
दोनों लड़खड़ाते हुए बाइक को उठा रहे थे और तेजी से शहर की ओर भागे। घर पहुंचते पहुंचते सौरभ की हालत खराब हो चुकी थी। तेज बुखार, कपकपी, कंधे के घाव अंदर तक धंस हुए थे। डॉक्टर ने देखा और चौंक गया। ऐसा लगता है जंगली जानवर ने नोचा हो, पर सड़क पर कोई जानवर दिखा ही नहीं था। रात होने पर सौरभ बार बार बुदबुदाने लगा, थोड़ा और, थोड़ा और। आरव उसकी देखभाल कर रहा था और खुद भी कांप रहा था। पूरी रात कमरे का माहौल अजीब ठंडा रहा। सुबह आरव अकेला लाल कुंड रोड पर गया। वहीं पास एक पुरानी पान की दुकान थी। बूढ़ा मालिक चुप था। काफी पूछने पर धीमे से बोला, 2011 में यही एक हादसा हुआ था। रात में 3 लड़के बाइक पर किसी को लिफ्ट दे गए। वो बोला थोड़ा और उन्हें जंगल में ले गया। अगले दिन तीनों की लाशें मिली, चेहरे पहचाने नहीं गए। तब से वो आदमी यही मिलता है, हर रात किसी का इंतजार करता है और जब कोई रुकता है वो बस कहता है थोड़ा और। आरव का खून जम गया। रात सौरभ की हालत और खराब हो गई। वो बेचैन पसीने पसीने हल्की आवाज में बोला, आज जो आएगा, आज जो आएगा। 12 बजते ही कमरे की खिड़की धीरे धीरे अपने आप खुल गई। एक ठंडी लहर कमरे में भर गई। फिर सुनाई दिया धीमे कदमों का घर्षण और टॉर्च की हल्की रोशनी। धीरे धीरे वो आकृति दरवाजे पर दिखी। सफरी जैकेट, सिर झुका, चेहरे अंधेरे में, और फिर उसने सिर उठाया, आंखें लाल। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराई, थोड़ा और। सौरभ मानो सम्मोहित हो चुका था। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। आरव ने उसे पकड़ा, खींचा। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई। पूर्ण अंधेरा हो गया। सट सटे दोनों की सांसें और वो लाल आंखें। यही कमरे के भीतर का नजारा था। आरव पूरी ताकत से सौरभ को घसीटते हुए खिड़की से बाहर कूद गया। दोनों भागते रहे, जंगल से दूर, सड़क की ओर, और पीछे वही आवाज, थोड़ा और, धीमी पर कान में गूंजती हुई, और आंखें जैसे पीछा कर रही हो। आखिर दूर लोगों की भीड़ दिखी और वो अचानक गायब हो गए। कुछ दिनों बाद सौरभ मुंबई चला गया। कभी देवघर नहीं लौटा। कंधे पर वो 5 निशान आज भी है। आरव ने पूरी घटना लिखी पर कभी कहीं प्रकाशित नहीं की, क्योंकि हर रात स्लीप में उसे वही सपना आता। अंधेरी सड़क, टॉर्च की पीली रोशनी, सफरी जैकेट में सिर झुकाए, धीरे कहता, थोड़ा और। अगर कभी रात के समय किसी सुनसान सड़क पर एक सिग्नल बिना वजह लाल दिखे या कोई अजनबी लिफ्ट मांगे और कहे थोड़ा और, तो रुकना मत, कभी मत रुकना।